नमस्कार, डीपीपी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। डीपीपी न्यूज़ से मैं अंशुल राजपूत। आज हम जिला बिजनौर के नगीना तहसील क्षेत्र के गांव शेखपुरा तुर्क में मौजूद हैं। इस गांव की क्या समस्या है उसको जानने के लिए यहां पर आए हैं। आखिर सरकार का विकास यहां पर कितना हुआ है, साफ़ सफाई की क्या व्यवस्था है, हम इसी विषय पर यहां पर मौजूद हैं। साड़ी मिल रही मैंने उस सूती साड़ी में पुराल भर कर और मैंने अपने बच्चों को तुम्हारे 2 लड़के हैं। अरे सब प्रधान ने खाया, कुछ इतना बनवाने वालों ने खाया। जिसके जो पैसे दे दे उसके बन जाने नहीं बनते। इसके पास बेचारे के पैसे होते तो बनते। 20-20 हज़ार रुपये मांगे। प्रधान मांगते हैं जी हाँ, 20-20 हज़ार रुपये। 20-20 हज़ार रुपये। एक देवता मर गया था मेरा यहीं डूब के, इस प्रधान की कमी से ही। हमारा मकान किसने नहीं बनाया? 10 बार लिखवा दिया हमने, लिखवाया इसका नाम। एक बार बिना अपना जो पैसे दे उसके बनवा दिया। हमें तो और प्रधान यहाँ से उठाना चाहता है, केस कर रखा है हमारे ऊपर। काल का जिसमें सब अधिकारी लोग आते हैं उस आप देख लो, इसने मतलब रोड़ा गिरवाया नहीं, सारी बरसात उसमें आदमी गिर गए। विधवा औरत हूँ मैं। मेरा तो आदमी को 10-12 साल हो गए। मेरा लौंडा भी ना था यदि खत्म हुए हुए। 4 लड़की हूँ, मेरा लड़का एक है, जरा सा कुछ नहीं। और हार्ट की बीमार हूँ मैं। 12 महीने खाती दवाई है, ना पिलसना बना कुछ। वो मेरी पड़ी थी खाट गया ना, कभी मेरा कहीं को रहा नहीं हो। एक जोड़ी मेरे बच्चों को 4 डब्बा में नहीं मिलता, कपड़े मांग मांग कर रिजाई उड़ाती मैं। आज हम बिजनौर जिले के नगीना तहसील क्षेत्र के गांव शेखपुरा तुर्क में मौजूद हैं। यहां की ग्रामीणों की क्या समस्या है उसको जानने के लिए हम इस गांव का रुख कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इस गांव की आखिर क्या समस्या है। बढ़ते हैं ग्रामीण वासियों की तरफ। देखिए ये जो घर का दृश्य दिखाइए, कितनी बुरी हालत में ये घर है और इनकी समस्या को जानने के लिए हम आए हैं। जी ये बताइए आपको क्या दिक्कत हो रही है? मेरे देखो पिलसन तक की नहीं आती। कई दफा मैंने कागज जमा कर दिया और मकान को मेरे कोई नहीं सुनता। कई साल से रौल मच रही है का मकान। विधवा औरत हूँ मैं, जरा सा मेरा बालक का कोई करने वाला भी नहीं और कोई सुनता ही नहीं है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम बाला देवी। बाला देवी जी, अपनी हर समस्या रखिए आप। हाँ तो ना मेरी पिलसन आवा गाँव में कुछ रुकजार नहीं, कुछ नहीं है। कई दफा कागज जमा कर दिया मैंने और मकान को कई दफा वो करदा रोल मचते रहे, ना आ रहा मकान भी नहीं आ रहा मेरा। नहीं कहते आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। और छोटा छोटा बालक हो मेरे। कब से हो रही है समस्या आपको? 4-5 साल हो गए इस मकान को ऐसे पड़ो। शिकायत लेकर? हाँ कई दफा गई मैं। अभी एप्लीकेशन भी मैंने कई दे दी मंगल दिवस में, किसी ने सुनी नहीं। बड़ी समस्या है। घर को दिखाइए, पूरा घर किस तरह से जर्जर हालत में है। यहाँ पर अगर आंधी तूफान की कोई संभावना हो जाती है, बारिश आ जाती है तो पूरा घर गिर जाएगा। कौन रखो बताइए किसी के घर में सामान? कौन रखो? कोई नहीं रखता किसी के घर में सामान। तो शेखपुरा तुर्क की सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये देखिए किस तरह से ये जर्जर हालत में मकान है और देखिए किस तरह से ग्रामीणवासी ये परेशान हैं। देखिए ये शौचालय दिखाइए, शौचालय का क्या हालत हो रही है। शौचालय भी देख लो तुम, पटा होया भी नहीं है। ऐसे ही मैंने पड़ोसी से कहकर टूटा हुआ दबका रखवाया ऐसे ही हो। ये देखिए शौचालय की कितनी बुरी हालत है। शौचालय भी मैंने कहकर रखवाया, यो पटना दूसरों से टूटा होया और इसमें भी कुछ नहीं रखा। इसका निर्माण कब हुआ है? कई साल हो गए इसे तो, जब ये बन रहे थे जदी बने थे। सब पैसे खा गए, सब खा गए पैसे। अरे सब प्रधान ने खाया, कुछ इतना बनवाने वालों ने खाया। अच्छा हाँ देखिए कितनी बड़ी समस्या हो रही है। अरे समस्या इतना पैसा आया था सब खा गया, कुछ भी नहीं। सुबह में नाज मिला है। 10 बार लिखवा दिया हमने, लिखवाया इसका नाम। एक बार बिना अपना जो पैसे दे उसके बनवा दिया। प्रधान का अपना नेम चल रहा है, पैसे चाहिए हो जाएगा। ज्यादातर मुसलमानों में बनवाए थे ना। गांव की सड़कों का देखिए कितनी बुरी हालत है। देखिए दिखाइए जरा ये नाली किस तरह से आरसीसी की सड़क है यार, किस तरह से सड़कों पर ये पानी आ रहा है। बदबू, पूरा बदबूदार मोहल्ला है, बदबू मची हुई है यहाँ पर। जी कहाँ जा रहे हो? पंचायत घर में भी आपका नाम लिखा हुआ है? मेरा नाम पंचायत घर में भी लिखा हुआ। तो 2 साल हो गए नाम लिखो हो। हाँ 2 साल हो गए लिखो हो मेरे नाम को। गाँव में पूछ लो लिखा होया कितना पड़ा 2 साल से। बाला देवी सोनी सिंह सामान्य, ये देखिए 7वें नंबर पे बाला देवी जी का यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। ये पंचायती घर में इनका नाम लिखा हुआ है। और मंगल दिवस में भी दरख्वास्त दी मैंने और क्या क्या कर प्रधानों से भी कहा। 2 प्रधान उतर गए, किसी ने नहीं सुनी मेरी। मेरा बालक दब गए तो क्या करूँगी? 10-11 साल का मेरा बालक है यो। ना कभी मेरी पिलसन आवो, कई दफा कागज जमा करिए में। एक बार जी इधर की तस्वीर दिखाइए अंदर की, किस तरह से ये परेशान है। ये अंदर की तस्वीर दिखाइए।
अच्छा, सामने जो तस्वीर है वो किसकी तस्वीर है? वो सामने? इसके पापा की हमारे। अब फिलहाल नहीं है वो? अजी उन्हें तो होगा 12 साल में रहो। अच्छा, मैं तो विधवा हूँ, विधवा औरत हूँ मैं। मेरे तो आदमी को 10-12 साल होगा। मेरा लौंडा भी ना था जब खत्म हुए वे। 4 लड़की हाँ, मेरा लड़का एक है जरा सा। देखिए कितनी बड़ी समस्या है, कितनी बुरी तरह परेशान है, और लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। और इनका नाम पंचायत घर में भी होने के बावजूद किसी तरह की कोई सेवा इनको नहीं मिल पा रही है। आपका जीवन किस तरह चल रहा है? जीवन चल रहा मेरा, मेहनत मजदूरी करूँ हूँ तो जीवन चल रहा मेरा। यानी कोई जीवन नहीं है, या मैं कहीं मेहनत कर लूँ या कोई सहारा लगा दे मुझे तो बालक पल रहे मेरे। नहीं कोई कुछ नहीं, और हार्ट की बीमार हूँ मैं। 12 महीने खाती दवाई है, ना पिलसना बना कुछ है वो मेरी। देखिए हार्ट के पेशेंट हैं, और ऊपर से इनका जीवन किस तरह से परेशानी हालत में चल रहा है, किस तरह से परेशान है। इनकी आंखों में इनके आंसू को कोई नहीं समझ पा रहा है। तो मेरी पिलसन भी बन गई थी तो वो भी कटवा दी है। 2 दफा पिलसन का हल्का लाई मैंने, कभी मेरी कोई पिलसन नहीं आती। ये कितना दर्द है इनकी आंखों में, इनकी आवाज़ में कितना दर्द छलक रहा है, लेकिन इनकी परेशानी को कोई नहीं देख रहा है, ना कोई सुन रहा है। तो सीधी ग्राउंड रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं कि आपको बिजनौर ज़िले के नगीना तहसील क्षेत्र के ग्राम शेखपुरा तुर्क की ये तस्वीर है। देखिए छत की कितनी बुरी हालत हो रखी है। जरा सा भी हवा का झोंका तूफान आ जाता है तो पूरा घर ध्वस्त हो जाएगा, पूरा घर गिर जाएगा। अगर इसके अंदर कोई सो रहा हो तो उसके ऊपर भी घर गिर जाएगा। जी, सुनता ही नहीं कोई नहीं सुनता नहीं है कोई सुनता ही नहीं है। जिसे कह दे ना बनवा लो। अंदर देखो तुम देख मेरे, देखो देखने लगी पड़ी नहीं, देखो सोट भी टूटा पड़ा, देखो की पड़ी, देखो मेरी। ये देखे किस तरह से ये छत हालत में पड़ी हूँ, पूरी देखो। गिरने को तैयार है, पूरी छत गिरने को तैयार है। देखो जाता चौके पड़े। मेरी एक लड़की ये चौका कमर पर गिरा, हे लिट रही थी, कमर पर गिरा ये चौका निकल कर वो देखिए यहाँ से में लगा दी। एक ईंट भी नीचे गिर गई, इनकी पीठ पर एक ईंट भी गिरी है। अपने मम्मा का लगाई मैंने, वो जब पैसा नहीं है इस पर लगाने को। लौंडे कमर पर किसी से भी अड़ोस पड़ोस में पूछ लो, खोपड़ी में गिर लग जाती तो फट जाती खोपड़ी उसकी। जी 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 बिल्कुल। इस पर यहाँ पड़ी थी, खाट गिरना कभी मेरा कहीं को रहा नहीं हो। एक जोड़ी मेरे बच्चों को डब्बा में नहीं मिलता, कपड़े मांग कर रिजाई उड़ाती मैं पन्नी तान देखिए किस तरह से ये हालत जर्जर हालत में है। कोई नहीं सुनता, कोई सुनता ही नहीं। देख लो सोने को सोने के लिए खाट नहीं है, और किस तरह से गुजारा कर रहे हैं। और छत भी गिर रही है, और किस तरह से इन्होंने यहाँ पर जुगाड़ कर रखा है छत में भी। समीम डॉक्टर था जी, तो वो गुजर गया बेचारा। एक मोमडन की लड़की थी। जब मैं अपने बच्चे को एक साड़ी ली मैंने, उस सूती साड़ी में पुराल भर कर और मैंने अपने बच्चे को उठाया। वो लौंडी आई है, वो बोली क्या ना चाची कपड़े नहीं, क्या बहन मेरे पर रिजाई नहीं है उठने को। मोमडन में सब लौंडा ने रिजाई मांग कर जब ला कर दी गद्दा, रिजाई वो पड़ा गद्दा और ये पड़ी रिजाई, ये मोमडन में दी। तो देखिए कितनी बुरी हालत है, किस तरह से परेशान है। तमाम योजनाएं चलती हैं, घर की योजना भी चलती है, खाने की योजना भी चलती है, लेकिन इन्हें किसी भी तरह की कोई योजना नहीं मिल रही है। और इनका जो नाम है पंचायती घर में भी दर्ज है, उसके बावजूद भी परेशान। 3 धड़ी ना जाता है बस मेरा, अनि और कुछ नहीं आता मेरा। ये बताइए, कुछ नहीं आता। अभी लॉकडाउन हुआ था, हाँ राशि भी बटी है 500 रुपये महीना जो आ रहा था, मिला? हाँ वो मिले थे मुझे, वो 0 बैलेंस के जो होंगे। हाँ 0 बैलेंस। हाँ उसमें मिले थे मुझे 500 रुपए, 3 महीने लो 500। राशन मिला आपको? हाँ राशन मिला मुझे। देखिए सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं आपको शेखपुरा तुर्क की, किस तरह से जर्जर हालत में ये मकान है। इनकी सुनवाई करने को कोई तैयार नहीं है। अपनी शिकायत को लेकर ये कई बार जा चुकी हैं, लेकिन इनकी शिकायत पर कोई गौर फरमाने को तैयार नहीं है। बहुत बड़ी खबर, ये देखिए किस तरह से परेशानी हालत में अपने जीवन को चला रही हैं। आपका नाम क्या है? आकाश बोल, तू भी बोल। आकाश, पढ़ते हो स्कूल में? हाँ। ये देखिए कितनी बुरी स्थिति है। हमारा मकान किसने नहीं बनाया? मकान किसी ने नहीं बनाया आपका? कोई सुनता ही नहीं है। अब बताइए ये बच्चा भी क्या, ये देखिए ये बच्चा कितनी छोटा बच्चा, 11-12 साल का बच्चा है, किस तरह से अपने दर्द को बयां कर रहा है। ये तो सीधी देखिए कितना दर्द है इनकी आंखों में। ये लड़का भी, इसकी उम्र पढ़ने लिखने की है, लेकिन इस उम्र में ये बेचारा इस उम्र में काम करेगा क्या? इसको कितना तनाव इस उम्र में मिल रहा है। सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हम तो देख हम तले ऊपर को क्या होगा, नीचे कोई हो रहा। मेरी मम्मी कितने दुख काट रही। बताइए, इस छोटी सी उम्र में इतना बड़ा तनाव इनको मिल रहा है। इनकी सुनवाई करने को शिकायत तमाम हो चुकी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है।
नहीं देखिए सुन रहा हूँ, बहुत नहीं बड़ा सुन- दर्द है सर, बहुत हाँ, परेशान है। हम- आप अपना परिचय दीजिए सर। मेरा नाम बुझो। हाँ, आपका नाम? मैं नाम हरपाल सिंह है। जी, आपका घर किधर है इधर? ये देखो सामने। अच्छा, ये आपका घर है? हाँ। देखिए इतनी समस्या हो रही है तो कोई यहाँ अरे- आवाज़ नहीं उठाता कोई? हम भी तंग हो गए कहते कहते इसके लब से, जब कोई सुनता ही नहीं तो क्या लगा ये। देखिए ये भी इनकी शिकायत को लेकर गए हैं, लेकिन कह रहे हैं कि हम भी तंग हो चुके हैं, जा जाकर हम भी थक चुके हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है, किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। जी आप क्या चाहते हो? मैं चाहती हूँ मेरा मकान बन जा, अब मेरी पिल्सन उल्सन बन जा, भैया चाहती हूँ मैं। मेरे बच्चे पलते रहे, मैं पिल्सन उल्सन कुछ मिनट मजदूरी करूँ, कुछ अपना उसका सहारा लगा, और मेरा बालकों का पढ़ने के लिए एक मकान बन जा मेरा। जी जी, आपके 5 बच्चे, कितने हैं? 4 लड़की 1 लड़का। अच्छा, वो लड़की कहाँ पर है? लड़के हूँ 2 और की शादी हो गई, अरे कुंवारी है तो वो भेज छोड़ रखी मैंने। कहाँ से खवाऊँ, कहाँ से पढ़ाऊँ? ये देखिए लड़कियां हैं, अब ये कहाँ से उनका पालन पोषण करेंगी? एक बच्चा है, उससे अभी हमने बात भी की। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये बताइए सर, ये जिस तरह से इनको यहाँ तकलीफ़ है, परेशानी है, तो आप क्या कहेंगे इस पर बताइए? ये तो बहुत ज़्यादा परेशान है तो आप इनकी शिकायत को लेकर एक सहारा बनकर कहीं नहीं गए? यहाँ जब ये मकान आते थे तो हमने भी बतेरा कहा कि इनका भी मकान बनवा दो, इनको सहारा लगा दो, लेकिन पता नहीं क्या बात आती है आगे, ये करते नहीं कोई। इधर आइए जी। हाँ जी सर, देखिए कितनी पूरी स्थिति हो रही है। आप एक सहयोग- जो आदमी गाँव का पैसे दे रहा है उसका मकान बना रहा है प्रधान, अच्छा, बाकी किसी नहीं सुन रहा वो, रिश्वतखोरी चल रही है। रिश्वतखोरी चल रही है। हाँ जी बिल्कुल सही बात है ये, सही बात बिल्कुल सही। अब जो पैसे लावा कहाँ था? जी। हाँ जी यही बात है साहब, जिसके जिसके जो पैसे दे दे उसके बन जाने नहीं बनते, इसके पास बेचारे के पैसे होते तो बन जाता। ग्रामीणों का कहना है कि जो पैसा दे रहा है उसका तो मकान बन रहा है, और जो पैसा नहीं दे पा रहा है। और एक गांव का पल्ली लफ्ज को निकाल कर जिसमें सब अधिकारी लोग आते हैं, उस आप देख लो, इसने मतलब रोड़ा गिरवाया नहीं, सारी बरसात उसमें आदमी गिर गए, गिरे खूब धमाका, खूब गिरे हैं। खूब गिरे हैं। चल कर देख लो अभी उस रास्ते को। गाँव को जोड़ने वाला रास्ता हाँ है। जी, उसको भी हम अभी देखेंगे। अभी फिलहाल देखिए यहाँ पर हम बात यहाँ साहब मकान बनना चाहिए इसका गरीब का। हम बिल्कुल ये है, भाजपा के लोग हैं हम, भाजपा के बिल्कुल, आगे को भी भाजपा के, लेकिन इसका मकान नहीं बन पाया और बनना चाहिए मकान। एक सबका साथ सबका हाँ, विकास का बिल्कुल, नारा है सर। हाँ। लेकिन यहाँ पर तो सबका साथ मुझे नहीं लग रहा। हाँ नहीं लग रहा, तो पैसे नहीं थे बेचारे के पास, तो नहीं बना मकान। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से तो ऐसी कोई सेवा ही नहीं चलती कि पैसा दे के मकान बनाया जाए। लेकिन तो वहाँ पर भाई- जिस तरह से ये प्रधान यहाँ के कर रहे हैं, वो प्रधान के यहाँ पर अपना नियम चल रहा है। हाँ, प्रधान का अपना नेम चल रहा है कि पैसे चाहिए, हो जाएगा काम। जी जी, ये बताइए प्रधान कितने पैसे मांगता है? पैसे का तो साहब हमें पता नहीं, पैसे लेके ही मकान बनाना है, हम तो ये बात जाने। पैसे लेके ना बनते तो तुम भी आप भी देख लो कि मकान बनना जाता है क्या इसका, क्वेश्चन है? इसका बन जाता है अगर पैसे होते तो इसके पास। 10-20 हज़ार। महिलाओं की सुरक्षा के लिए तमाम बातें होती हैं और महिलाओं को हक मिले, उन्हें घर मिले, लेकिन ये देखिए ये भी एक महिला है, इनका दर्द भी हम आपको दिखा रहे हैं। मुझसे सब ज्यादा दुखी कोई नहीं होने की शेखपुरे के अंदर, मेरे लिए कुछ नहीं होया। पिल्सन मेरी 2 दफा आकर वो भी कट गई, कई साल होगा कटो हो भी, मेरे लिए कुछ नहीं होया। और ना मेरे पास पैसे है, ना मेरा मकान कोई बनावो। नहीं है हमारे गाँव में कोई। ये जो हम चूल्हा देख रहे हैं, एक उज्ज्वला योजना चली है प्रधानमंत्री जी की तरफ से, वो गैस कनेक्शन। हाँ मिला था वो तो मुझे, तो वो वो मेरे पास देखो पैसा नहीं है तो मैं कहाँ से भरवाऊँ? जब गांव में मिन्नत नहीं, मजदूरी नहीं, 30 रुपए की मजदूर हूँ, तो बताओ वो कहाँ से भरवाऊँ? उसमें एक सब्सिडी भी तो आती है, वो मेरी नहीं आई, वो नहीं आई, मेरी सब्सिडी नहीं आई। देखिए कह रही हैं कि उज्ज्वला योजना का तो हमें एक सिलेंडर मिला है, गैस कनेक्शन मिला है, लेकिन कहाँ से भरवाया जाए, उसके लिए पैसा कहाँ से लाया जाए, कुछ इस तरह की बातें ये कह रही हैं। हाँ तो मेरे उसमें सब्सिडी नहीं आती। कई दफ़ा ऐसी मैं किसी को, जैसा किसी की शादी उद्दी हो, समझ 2 पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो मैं भरवा लूँगी, तो वो सब्सिडी नहीं आती। मैं कई दफ़ा हो आई हूँ एजेंसी पर, कह रहे सब्सिडी आई नहीं रही, तो भरवाऊँ कहाँ से? मैं तो चुल्ला झोंको जाऊँ अपना। शेखपुरा तुर्क में अभी हम मौजूद हैं और यहाँ पर हम बाला देवी जी के यहाँ पर आए इनकी समस्या को जानने के लिए। इनका नाम पंचायती घर में भी मौजूद होने के बावजूद भी इन्हें किसी भी तरह की कोई सेवा नहीं दी जा रही है। ये बहुत ज़्यादा परेशान है। मैं तो बहुत परेशान हूँ, मेरे लिए कोई सेवा नहीं है।
कुछ सेवा नहीं है। देखिए, इनका नाम होने के बावजूद भी कागज़ों में नाम दर्ज है, लेकिन किसी भी योजना का ये लाभ नहीं ले पा रही हैं। शेखपुरा तुर्क की ये साफ तस्वीर। 3 लड़की की इन्होंने शादी कर दी है। एक छोटा बच्चा 12-13 साल का है, अभी पढ़ रहा है और उसकी भी समस्या है। अब उसकी आंखों में भी दर्द है। जब वो अपनी माता को रोते हुए देखता है तो वो भी परेशान रहता है। इतनी छोटी सी उम्र में परेशान होना बहुत ज़्यादा गलत बात भी है। अपन अपने लेगा इसके बराबर का लौंडे नहीं रहे, बड़े बड़े हो गए। जब हम रूम में गाँव में तो ये देखा ना देखता। ये 3 बच्चों की शादी कर दी है और इनके पति काफ़ी समय पहले गुजर चुके हैं। उसके बावजूद भी कोई अधिकारी गौर फरमाने को तैयार नहीं है। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। तुर्क का पंचायती घर है, यहाँ का हाल हम आपको दिखाते हैं। यहाँ की सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। खोलिए जी, गेट खोलिए जी। अभी हमने आपको बाला देवी की घर की तस्वीर सीधी दिखाई है। 7वें नंबर पे उनका नाम यहाँ लिखा हुआ है, बाला देवी सोनी सिंह सामान्य। ये देखिए 7वें नंबर पे बाला देवी जी का यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। ये पंचायती घर में इनका नाम लिखा हुआ है। जी माता जी, आपको क्या समस्या हो रही है इस गांव में? समस्या हमें तो बहुत कुछ है। हमारे तो बालक भी अपना पानी छिंचो जहाँ सारी बरसात। आपका शुभ नाम? अहमद आवती जी, क्या समस्या आपको? समस्या शहरी है। हमारे बच्चे दिन भर पानी छिंचो जहाँ सारी बरसात। हमारा टूटे फुट्टे घर पड़े, खठेठ मजदूर हम। लेकर गई हैं आप इसकी? शिकायत नहीं लेकर गई मैं। जी, शिकायत क्यों नहीं लेकर गए? नहीं, हमने शिकायत लेकर नहीं गया। जब हम कुछ जानते ही नहीं, हमें कोई बताता नहीं। तस्वीर दिखाइए घर की। ये देखिए किस तरह से इनका घर खस्ता हाल है। यहाँ पर बरसात में छत चूती है, पानी टपकता है और अगर ज़्यादा तेज़ बरसात या तूफ़ान आ जाता है तो घर भी नीचे गिर सकता है और घर के अंदर कोई भी सो रहा हो वो भी, उसके ऊपर भी ये घर गिर सकता है। जी, ये कौन बैठी हैं? ये बहू होंगी। अच्छा जी, क्या समस्या हो रही है आपको? यहाँ पे पानी भर जाता है सारे में। अच्छा, बरसात होती है और घर में सारा चूहा है हमारा। तो आपके शौचालय वगैरह बना है? नहीं शौचालय? हाँ, बनाए हैं। शौचालय बनाया है। बिजली कनेक्शन भी है आपके पास? तो कितना बिल आता है आपका? बिल तो बहुत आवा हमारे। कितना यूज़ करते हो? कहाँ करो, बिल लेट चला है। बस यही चल रहा है हमारा। टीवी नहीं चले। ये देखिए बस लाइट जलती है। ये LED बल्ब है, ये जलता है और खाली इसे जलाने पर इनका बिल 200 से 250 रुपये आ रहा है। जी, ऐसे ही कुछ है? हाँ जी, 200-250 रुपए आ रहा है हमारे। और बस बल्ब ही बल्ब जलते हैं। परिवार में कितने सदस्य हैं आपके? परिवार में तो 2 लड़के हैं मेरे। लड़के कहाँ पर हैं अभी? अभी सब्जी बेचने का है, पूरी सब्जी। जी, और सब्जी बेचने का है। एक लड़का रोशनाबाद है, वो अपनी गुजर कर रहा बेचारा। जी, तो परिवार के सदस्यों के बारे में भी हमने अभी जाना। लड़के की बहू है। प्रधान के पास आप गई थी? प्रधान हमारी हवेली में आया हुआ था। प्रधान दूसरे का मकान देखना आया था, चेक करना। तो मैंने नहीं कही, मैं कहा भैया हमारी पन्नी की लब को भी निगाह फेंक कर देख लो। तो उन्होंने जवाब दिया, तुम्हारे 2 लड़के हैं। अच्छा, हम चुप हो गए, हमने आगे जवाब नहीं दिया कुछ। 2 लड़के से क्या मतलब है? 2 लड़के आप ये बात जी खड़ी हैंगी इतनी, 2 लड़के हैंगे तुम्हारो। अरे इतनी हैंगी तो बताओ, तुम्हारे जवान में 2 वाले लड़की तो किसका नहीं खड़ी? मकान बन जाएगा। ये आपको इतनी बड़ी समस्या हो रही है तो प्रधान ने आपको एक जवाब दिया है कि 2 लड़के हैं आपके पास, वो इस घर को बनाएंगे। हाँ जी, तो हमारे लड़के दांते खुरपे के मजदूर। बताओ, बच्चों को पालना क्या अपना घर बनाना क्या करे? बड़े मियाँ हमारे है नहीं, गुजर गए। अच्छा, कब गुजरे हैं वो? उन्हें हो गए कोई 12-13 साल हो गए गुजरो हो। 12-13 साल हो गए। हाँ जी। शादी तो उन्होंने करी अपने पास से। जी। तो बताओ हम क्या कर सका? तो आप क्या चाहती हैं? हम गया चाहते हैं हमारा घर बन जाओ ढंग के साथ में, और कुछ नहीं, हमारा घर बन जाओ ये ढंग के साथ में। ये चाहती हैं कि इनको एक अच्छा आशियाना मिल जाए और अच्छे से अपने जीवन को ये बिताएं, ये चाहती हैं। और हम यही गुजारिश करते हैं कि अधिकारी जल्द से जल्द इनकी बात को सुने और गौर फरमाएं। कितनी बुरी हालत में ये घर है, ज़रा ये दिखा दीजिए। अच्छा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में आपने सुना होगा, गैस कनेक्शन आपको मिला है? हाँ, गैस। अच्छा, तो बराबर ले रहे हो सिलेंडर? हाँ, वो ले रहा है। राशन वितरण हुआ? हाँ, राशन मिल गया। कोरोना के समय वो पैसे वाली 500 वो रुपए नहीं। खाते में जो आ रहे थे 3 महीने तक, वो नहीं आया आपके? नहीं। देखिए, खातों में तो बैलेंस नहीं आया, लेकिन उज्ज्वला योजना का लाभ इनको मिला है और राशन भी इनको समय पर मिला है। तो शेखपुरा तुर्क की ये खास तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए छत किस तरह से काली हो गई है और ये गिरने को तैयार है। अगर यहाँ कोई खाना भी बना रहा हो, किचन इनका यहीं पर है, या कोई बैठा भी हो, जैसे अभी फ़िलहाल ये बैठे हैं, तो ये अगर गिर जाता है तो बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है, आफत आ सकती है।
और किस तरह से भर भरा कर ऊपर गिरेगा, चोट भी लग सकती है और जान भी जा सकती है। शेखपुरा तुर्क में मौजूद हैं, यहाँ की ग्रामीणों की समस्याओं को जानने के लिए आज आए हैं। जी नमस्कार, आपका शुभ नाम? सनाज जी, आपको यहाँ क्या समस्या हो रही है गाँव में? प्रधान मकान ही न बनाता और क्या करें। तो मकान नहीं बना, आप इसकी शिकायत लेकर कहीं पर गए हैं? गए प्रधान से ही करें, अपने प्रधान ही ना सुनते। सुनने नहीं देता। जी आपका शुभ नाम? मोहम्मद इरफान। जी, कौन लगता है आपको? मेरी वाइफ, मैं इनका पति हूँ। अच्छा, पति हैं। तो कितनी बार गए आप शिकायत लेकर? कई बार गए, यहाँ पानी कोई सुनता नहीं, पानी भी इतना भर जाता है यहाँ। पीछे ये क्या तालाब जोड़ क्या है ये? हाँ, ये तालाब। तो इसका तो पानी आता होगा आपके यहाँ? हाँ, पानी भर जाता है। अब एक देवता मर गया था मेरा यहीं डूब के, इस प्रधान की कमी से ही। प्रधान की कमी से? जी, मकान गया था, मकान करके ना दिया उन्होंने और खुदवा का डाल दिया। उधर को उतर के देखिए, लड़का ये कह रहे हैं कि इनका देवता भी इस पानी के वजह से ही, तालाब की वजह से ही गुजर गया था। कितनी बड़ी समस्या हो रही है ग्रामीण वासियों को। कारण रहा उसका? लड़का डूब गया था यहाँ मकान बनाने के लिए, तोड़ कर दिया। करने के बाद नहीं, तस्वीर दिखा दीजिए तस्वीर। ये कहने लगा कि तोड़ दो सब, तोड़ने के बाद देखो मकान बना देंगे हम। मकान बनाने के बाद ये नींव भी खुदवा कर ऐसे कर। ये देखिए किस तरह से यहाँ पर ये पीछे तालाब है, किस तरह यहाँ पर भी पानी आ जाता है इनके घर पर भी। बारिश पड़ जाए, तूफान आ जाए, ये देखिए क्या स्थिति हो रही है इस घर की। आपको साफ साफ तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए कितनी परेशानी हालत में ये अपना ये गुजारा कर रहे हैं। ये देखिए ग्राम प्रधान की लापरवाही हमें दिखाई दे रही है साफ साफ। यहाँ के ग्राम प्रधान की कितनी बड़ी लापरवाही हो रही है। और बोलते हैं कि अगली योजना में होगा कार्य, पैसा नहीं आ रहा है, कुछ इस तरह की बातें जब शिकायत करने जाते हैं तो सुनने को मिलती हैं। 20-20 हज़ार मांगता मकान के। जी कितने रुपए? मकान के 20-20 हज़ार रुपये मांगे प्रधान मांगते हैं? जी हाँ, 20-20 हज़ार रुपये। 20-20 हज़ार रुपये। ये कह रहे हैं कि 20-20 हज़ार रुपये ग्राम प्रधान मांगते हैं और अगर पैसा दे देते हैं तो मकान बन जाएगा। और जिस तरह से इनकी स्थिति है, ये कहाँ से 20 हज़ार रुपये ला कर देंगे और किस तरह? इधर सफाई भी नहीं करवा सकता, उधर कूड़ा पड़ा, कितनी सफाई तक के नहीं करवा सकता। अच्छा ये बताइए, कोरोना के समय आपको क्या क्या मतलब सुविधाएं मिली? कुछ भी नहीं, जितना पैसा आया था सब खा गया, कुछ भी नहीं। सुबह में नाज मिला है। एक 500 रुपये की योजना थी, वो 3 महीने दो बार आए बस। 500 रुपये हमारे वाइफ के खाते में। उज्ज्वला योजना का गैस सिलेंडर वो मिला? वो तो मिला है। वो मिला? हाँ, वो मिला है। ये देखिए किस तरह से इनको परेशानी हो रही है। परिवार में कितने सदस्य हैं आपके? परिवार में है जी 14-15 वोट है हमारे। 14-15 वोट हैं। तो फिलहाल कहाँ पर हैं वो सभी? भाई एक लड़का वो बैठा है, उसकी फैमिली उधर रहती है। एक लड़के की फैमिली इधर है। ये तो मोहताज है लड़का। तो जी क्या समस्या हो रही है आपको? जी मैं तो विकलांग हूँ। विकलांग है तो आप तो चल भी नहीं पाओगे। हाँ, तो आप क्या चाहते हो? क्या चाहते हैं? मकान चाहते हैं, अगर रोड चाहते हैं। सही जी। वो तो आप कार्य क्या करते हैं सर? मैं मजदूरी करता हूँ, फेरी करता हूँ कबाड़े की। अच्छा, कबाड़ी मुर्गी के बच्चे बेचता हूँ। मुर्गी के बच्चे ला के बेचते हैं बस। जी जी हाँ, बस और क्या कर सके बताओ गरीब आदमी। उधर का कूड़ा दिखा दो। ये दिखा, ये कूड़ा दिखा दीजिए। ये देखो इन्होंने 3 जो कमरे हैं टेम्परेरी बनाए हुए हैं, छप्पर की छत है। और ये छप्पर की छत अगर बरसात तूफान आ जाए सब नीचे गिर जाएगी। किस तरह से परेशानी हालत में ये अपना गुजारा कर रहे हैं। अपनी शिकायत को लेकर कई बार चले गए हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अगली बिल्डिंग दिखाइए इनकी, ये किस तरह से देखिए मिट्टी की दीवारें हैं। कई बार शिकायत लेकर गए हैं, योजनाएं तो बहुत आ रही हैं लेकिन ग्राम प्रधान इनकी सुनने को तैयार नहीं है। इनकी समस्याओं को जानने के लिए, इनको समय देने के लिए कोई तैयार नहीं है। हम भी नहीं हैं कि ये अपने घर को रिपेयर कर सकें, अपने घर को दोबारा से बना सकें। जी आप क्या चाहती हैं? आप हम ये चाहते हैं कि चाहे कुछ भी हो, बस हमारे मकान बन जाए और सड़क बन जाए बस। सुनिए, हमें ठीक ठाक। एक बात हमें ये बता दीजिए, कितनी बार आप प्रधान के पास गए हो? जाते रहते हैं, ये तो गांव के ही प्रधान है, कहते हैं हम। वो ये कहते कुछ नहीं। एक बार आता घूमने चक्कर नहीं लगाता इधर का? इधर आते ही नहीं, लाइट लगाए सब में, इधर लाइट भी ना लगाए। और सरकारी नल को कहे तो नल भी ना लगाए हैं यहाँ। तो देखिए सरकार को बदनाम किया जा रहा है लेकिन यहाँ का ग्राम प्रधान कार्य करने को तैयार नहीं है। फिर सरकार को कोसते हैं कि सरकार कोई कार्य नहीं कर रही है। अब ग्राम प्रधान की इतनी बड़ी लापरवाही शेखपुरा तुर्क में हमें देखने को मिल रही है। किस तरह से यहाँ पर ये इतनी बड़ी लापरवाही हो रही है। फिर सरकार पर निशाना साधते हैं कि सरकार काम नहीं कर रही है, लेकिन यहाँ पर जो गाँव का प्रधान है वो इतनी बड़ी लापरवाही कर रहा है, फिर निशाना सरकार पर साधा जा रहा है। जी ये बताइए
सरकार की तरफ से तो बहुत चीजें आ रही हैं, हमें तो नहीं लेकिन दी ना, यहाँ मिल हमें नहीं तो पा और रही। प्रधान यहाँ से उठाना चाहता है। प्रधान केस आपको केस उठाना कर रखा चाहता है है। हमारे ऊपर ये देखिए इनके ऊपर मुकदमा भी कर रखा है। किस बात का केस, क्या है केस? कि ये जगह खाली करो। नहीं, क्यों खाली करो? नो ग्राम समाज घेर रखी है तुमने। ग्राम समाज अगर होते तो ये सरकारी लाइटिंग बनवाता है, यहाँ मकान भी पास करवा देता। देखिए गरीब को यहाँ से भगाने का पूरा एक प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए ग्राम प्रधान इनको कह रहा है कि यहाँ पर ये जगह खाली करो। इन पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है। 22B का मुकदमा कर रखा है इन्हें प्रधान नाम पर। ये देखिए एक तो इतनी बुरी हालत है, ऊपर से इतना बड़ा तनाव और इनको दिया जा रहा है, इतनी बड़ी टेंशन इनको दी जा रही है। किस तरह की परेशानी इनको हो रही है, बहुत बड़ी समस्या है। ग्राम प्रधान सुनने को तैयार नहीं है, बहुत बड़ी लापरवाही हो रही है। ये देखिए कूड़ा कितना हो रखा है यहाँ पर, देखिए कूड़े का ढेर है। हमने सुना कि सफाई कर्मचारी रोज आ रहे हैं, लेकिन अगर रोज आ रहे हैं तो ये कूड़ा फिर क्यों हो रहा है? लेकिन यहाँ तक नहीं आते, यहाँ की सफाई नहीं करते। ये देखिए इस गांव की हर सड़क बड़ी उसकी हालत ख़राब है। किस तरह की यहाँ की सड़कों की स्थिति है आप देख सकते हैं। टूटी पड़ी है सड़क, लेकिन विकास कार्यों में तो सड़क पास है, कागज़ों में पास है, लेकिन आप सामने हकीकत देख सकते हैं, तस्वीर देख सकते हैं कि सड़क की क्या हालत है, क्या स्थिति है। बराबर में इतना कूड़े का ढेर जमा पड़ा है। यहाँ पर बीमारियाँ भी फैलेंगी, बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हो जाएंगी। कोरोना जैसी गंभीर बीमारी से हम अभी गुजरे हैं और अभी भी गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर साफ़ सफाई नाम की कोई चीज़ नहीं है। देखिए सड़कों पर कितने गहरे गहरे गड्ढे हैं। अगर रात को कोई यहाँ पर निकलता है, लाइट नहीं है, लाइट भी लगी हुई नहीं है सर। मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, किसी खंबे पर एक भी लाइट यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। खराब हो गई थी वो तुरवाली हो गई, क्या तो प्रधान ने लगवाई नहीं जी जो भी खराब हुई ना लाइट, प्रधान से जाके भी कहा तो टाल ही दे, करवाता ही नहीं। करवाता नहीं, उतना लगवाता ही नहीं। लगवाई यहाँ तो लगवाई नहीं थी, बाकी गाँव में भी उतरवाली करवाई नहीं। तो देखिए रात का सफ़र यहाँ कैसा होगा। अगर हम खुद भी अगर रात को यहाँ आ रहे हैं और हमारे पास कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है, तो यहाँ पर पैर हम गिर भी सकते हैं, गड्ढे में पैर भी फंस सकता है, वाहन भी हमारा गिर सकता है। जी कैसे निकलते हो सड़क पे? वो हमारी तरफ आप इस गांव के ही हो? जी कैसे निकलते हो सड़क पे? पानी में निकलते हैं, गारे में अड़ाहे में। आप स्थिति देखो गांव की कैसी हो रही हमने है। सारी